ओम नमः शिवाय। वर्ष में 12 महीने आते हैं, किंतु इन 12 महीनों में एक ऐसा महीना आता है जिसकी प्रतीक्षा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों शिव भक्त पूरे वर्ष करते हैं। वह महीना है श्रावण मास। श्रावण केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं है। श्रावण केवल सोमवार का व्रत रखने का समय नहीं है। श्रावण केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का नाम नहीं है, बल्कि श्रावण वह काल है जब प्रकृति स्वयं तपस्विनी बन जाती है। धरती वर्षा से अभिषिक्त होती है, नदियां अपने पूर्ण वेग से प्रवाहित होती है, वृक्ष नए जीवन से भर उठते हैं, आकाश मेघों से आच्छादित हो जाता है और इसी समय मनुष्य को भी अपने भीतर के विकारों को धोकर एक नए जीवन की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। श्रावण स्वयं को बदलने का महीना है, लेकिन क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि भगवान शिव को श्रावण मास ही सबसे अधिक प्रिय क्यों है? क्या कारण है कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का महापर्व बन जाती है? क्या कारण है कि साधारण सा जल भी यदि इस महीने भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो उसे अमूल्य माना जाता है? और क्या वास्तव में वर्ष 2026 का श्रावण मास सामान्य वर्षों की तुलना में अधिक विशेष और महत्वपूर्ण है? यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। देवों के देव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का ज्योतिर्वेदा में हार्दिक स्वागत है। आज हम केवल श्रावण मास की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम उन रहस्यों के द्वार खोलेंगे जिनका उल्लेख हमारे वेदों, पुराणों और ऋषियों की परंपरा में मिलता है। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार की प्रकृति, ग्रह, ऋतु, मानव शरीर, मन, अध्यात्म और भगवान शिव एक अद्भुत सूत्र में जुड़े हुए हैं। और जब आप इस संपूर्ण ज्ञान को समझेंगे तब आपको स्वयं अनुभव होगा कि श्रावण केवल पूजा का महीना नहीं है बल्कि आत्म परिवर्तन का महापर्व भी है। यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। किसी भी विषय को समझने से पहले उसके नाम का अर्थ समझना आवश्यक होता है। श्रावण शब्द संस्कृत धातु श्रु से बना माना जाता है। श्रु का अर्थ है सुनना, ग्रहण करना और ज्ञान को आत्मसात करना। इसी धातु से श्रुति शब्द भी बना है जो वेदों का एक प्रमुख नाम है। अर्थात श्रावण वह समय है जब केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सत्य को सुना जाता है। यह वह काल है जब मनुष्य बाहरी संसार के कोलाहल से हटकर अपने भीतर स्थित शिव तत्व को सुनने का प्रयास करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने वर्षा ऋतु को अध्ययन, मनन, जप और तप के लिए सर्वश्रेष्ठ माना। अब आते हैं चातुर्मास का वास्तविक उद्देश्य पर। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में चातुर्मास के दौरान ऋषि मुनि एक ही स्थान पर निवास करते थे। वे अनावश्यक यात्राएं नहीं करते थे। वे अपने शिष्यों को वेद, उपनिषद, दर्शन और योग का ज्ञान प्रदान करते थे। यह केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं थी, यह प्रकृति के साथ मनुष्य के सामंजस्य की सर्वोत्तम व्यवस्था थी। जब बाहर प्रकृति शांत होती है तब मन का भीतर उतरना अधिक सरल हो जाता है। यही श्रावण का पहला रहस्य है। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र इस मास के विषय में क्या कहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की उपासना के अनेक स्वरूपों का वर्णन मिलता है। वहां स्पष्ट संकेत मिलता है कि श्रद्धा, भक्ति, जप, अभिषेक और संयम के साथ की गई शिव आराधना साधक के जीवन में कल्याणकारी फल प्रदान करती है। स्कंद पुराण में भी वर्षा ऋतु और शिव भक्ति के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। लिंग पुराण शिवलिंग की उपासना को संपूर्ण दृष्टि से मूल तत्व की उपासना बताता है। पद्म पुराण में श्रावण मास में किए गए व्रत, दान और जप के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि मनुष्य अधिक से अधिक अनुष्ठान करे। उनका वास्तविक उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने भीतर स्थित अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अज्ञान का अभिषेक करे। यदि बाहर जल चढ़े और भीतर क्रोध बना रहे तो पूजा अधूरी है। यदि हाथ में बिल्व पत्र हो और मन में द्वेष हो तो साधना अधूरी है। यदि होठों पर ओम नमः शिवाय हो और व्यवहार में असत्य हो तो उपासना अधूरी है। भगवान शिव का संपूर्ण दर्शन हमें भीतर से बदलने का संदेश देता है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं जिसे लगभग प्रत्येक शिव भक्त जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। जब भी श्रावण मास की चर्चा होती है तो सबसे पहले समुद्र मंथन की कथा सुनाई जाती है। बचपन से हम सभी सुनते आए हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाव को रस्सी बनाया गया और उस मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए।
उन्हीं रत्नों में सबसे पहला प्रकट हुआ हलाहल विष। लेकिन मित्रों, यदि हम इस कथा को केवल एक पौराणिक घटना समझकर आगे बढ़ जाएं तो हम उसके वास्तविक संदेश को खो देंगे। हमारे ऋषियों ने कथा के माध्यम से जीवन का विज्ञान समझाया है। समुद्र क्या है? समुद्र इस संपूर्ण सृष्टि का भी प्रतीक है और मनुष्य के मन का भी। देवता कौन है? हमारे भीतर के सद्गुण। असुर कौन है? हमारे भीतर की वासनाएं, अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान। जब जीवन का मंथन होता है, जब साधना आरंभ होती है, जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, सबसे पहले विष ही बाहर आता है। क्रोध बाहर आता है, दुख बाहर आता है, अहंकार बाहर आता है, असुरक्षा बाहर आती है, मन की अशांति बाहर आती है। यही तो हलाहल है। और यदि इस विष को कोई धारण ना करे तो संपूर्ण जीवन विषाक्त हो जाता है। यही भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उन्होंने उस विष को न निगला न उगल दिया, बल्कि अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन के विष को समाज पर मत उगलो, उसे अपने विवेक में रोकना सीखो। क्रोध आया है तो उसे दूसरे पर मत बरसाओ, दुख मिला है तो उसे घृणा में मत बदलो, अपमान मिला है तो उसे प्रतिशोध में मत बदलो। यही शिवत्व है। शिव बनना अर्थात परिस्थितियों के विष को करुणा में बदल देना, और यही श्रावण मास का सबसे पहला संदेश है। अब प्रश्न उठता है, यदि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था तो श्रावण मास में जलाभिषेक क्यों किया जाता है? लोक मान्यता कहती है कि विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर गंगा जल अर्पित किया। इसी परंपरा का रूप आगे चलकर जलाभिषेक बन गया। यद्यपि विभिन्न पुराणों में इस प्रसंग का अलग अलग शैली में वर्णन मिलता है, परंतु भारतीय परंपरा में यह मान्यता अत्यंत प्राचीन और व्यापक है। किंतु मित्रों, यदि केवल यही कारण होता तो जलाभिषेक का महत्व आज तक क्यों बना रहता? इसके पीछे एक और गहरा रहस्य है। भारतीय दर्शन में जल केवल एक द्रव्य नहीं है, जल जीवन है, जल शुद्धि है, जल प्रवाह है, जल विनम्रता है। ध्यान दीजिए, जल कभी ऊंचाई पर टिककर नहीं रहता, वह सदैव नीचे की ओर बहता है। इसलिए जल हमें विनम्र बनना सिखाता है। जब शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तब वास्तव में हम अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। हम मानो कह रहे हैं, हे महादेव, जिस प्रकार यह जल सहज भाव से बह रहा है उसी प्रकार मेरे भीतर का अभिमान भी बह जाए, मेरे भीतर का क्रोध शांत हो जाए, मेरे भीतर की अशांति समाप्त हो जाए। अब आइए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझते हैं। श्रावण वर्षा ऋतु का प्रमुख समय है। इस समय वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, मनुष्य की पाचन शक्ति अपेक्षाकृत मंद हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद इस ऋतु में सात्विक भोजन, संयम, उपवास और हल्के आहार की सलाह देता है। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि नियंत्रित उपवास शरीर की अनेक जैविक प्रक्रियाओं को संतुलन करने में सहायक हो सकता है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और चिकित्सकीय स्थिति अलग होती है। इसलिए यदि किसी को मधुमेह, गर्भावस्था, गंभीर रोग अथवा अन्य चिकित्सकीय समस्या हो तो उपवास का निर्णय अपनी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही ऋतु के अनुसार आहार और व्यवहार की व्यवस्था बना दी थी। श्रावण में सात्विक भोजन, कम भोजन, अधिक जल, अधिक ध्यान, अधिक जप और अधिक संयम केवल धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति भी है। मित्रों, अब आइए भगवान शिव के स्वरूप को गहराई से समझने का प्रयास करें। क्या आपने कभी भगवान शिव की प्रतिमा को ध्यानपूर्वक देखा है? उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में मां गंगा विराजमान है, कंठ में विष है, गले में नाग है, शरीर पर भस्म है, वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चर्म है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है और उनके सम्मुख नंदी विराजमान है। क्या यह केवल एक अलंकरण है या फिर प्रत्येक प्रतीक के पीछे कोई गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? यदि कभी इस विषय में गंभीरता से विचार नहीं किया तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अब हम भगवान शिव के प्रत्येक प्रतीक का अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि श्रावण मास में इनका हमारे जीवन में क्या संबंध है। यहीं से श्रावण का ज्ञान केवल कथा नहीं रहता, बल्कि जीवन की दिशा देने वाला दर्शन बन जाता है। भगवान शिव के प्रतीकों का रहस्य।
अब तक हमने श्रावण मास के बाहरी स्वरूप को समझा। अब समय है भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप को समझने का जिसे हमारे ऋषियों ने प्रतीकों के माध्यम से संपूर्ण जीवन दर्शन में परिवर्तित कर दिया। यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान शिव की प्रतिमा को ध्यानपूर्वक देख ले और उसमें प्रत्येक चिन्ह का अर्थ समझ ले तो बिना किसी ग्रंथ को पढ़े भी वह जीवन की अनेक गूढ़ शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र को समझते हैं। चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, कल्पना का कारक है, स्मृति का कारक है और शांति का भी कारक है। भगवान शिव उसी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली वही शिवत्व के निकट पहुंच सकता है। यदि मन हमारे ऊपर शासन करने लगे तो जीवन अशांत हो जाता है, लेकिन यदि मन हमारे नियंत्रण में आ जाए तो वही जीवन साधना बन जाता है। इसलिए श्रावण मास में जप, ध्यान और मौन का विशेष महत्व बताया गया है। अब भगवान शिव की जटाओं में विराजमान मां गंगा की ओर आइए। गंगा केवल एक नदी नहीं है। भारतीय संस्कृति में गंगा ज्ञान, करुणा और पवित्रता की प्रतीक मानी गई है। पुराणों के अनुसार जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया, तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धारण किया ताकि उसका तीव्र वेग पृथ्वी को नष्ट न कर दे। यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि ज्ञान तभी कल्याणकारी होता है जब उसके साथ धैर्य हो। शक्ति तभी उपयोगी होती है जब उसके साथ संयम हो। अत्यधिक वेग विनाश का कारण बनता है, जबकि नियंत्रित शक्ति सृजन का आधार बनती है। इसलिए भगवान शिव को योगेश्वर भी कहा जाता है। अब भगवान शिव के कंठ में विराजमान नाग को समझते हैं। बहुत से लोग नाग को केवल भय का प्रतीक मानते हैं, किंतु भारतीय दर्शन में नाग चेतना का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है और जागरूकता का प्रतीक भी है। योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप भी सर्पाकार बताया गया है। जब मनुष्य अपनी सुप्त चेतना को जागृत करता है तब उसका जीवन सामान्य से असाधारण बनने लगता है। यही कारण है कि नाग भगवान शिव का आभूषण है। जहां सामान्य मनुष्य भय देखता है वहीं भगवान शिव शक्ति देखते हैं। जहां सामान्य मनुष्य मृत्यु देखता है वहीं शिव अमरत्व का मार्ग देखते हैं। अब भगवान शिव के शरीर पर लगी भस्म का अर्थ समझते हैं। क्या यह केवल एक परंपरा है? नहीं, भस्म हमें प्रतिदिन यह स्मरण कराती है कि यह शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, यश नश्वर है, अहंकार नश्वर है। एक दिन सब कुछ इसी भस्म में परिवर्तित हो जाना है। जब यह स्मरण बना रहता है तब मनुष्यों का अहंकार स्वयं समाप्त होने लगता है। इसलिए शिव साधना का पहला चरण है विनम्रता। अब आइए भगवान शिव के हाथ में स्थित त्रिशूल की ओर। त्रिशूल के 3 शूल केवल अस्त्र नहीं हैं, वे जीवन के 3 प्रकार हैं। कष्टों के विनाश का प्रतीक हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। कुछ आचार्य इसे सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक भी मानते हैं। कुछ इसे भूत, वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण का संकेत बताते हैं और कुछ शास्त्र इसे इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का स्वरूप मानती है। यही भारतीय दर्शन की विशेषता है। एक ही प्रतीक अनेक स्तरों पर अर्थ प्रदान करता है। अब आइए भगवान शिव के डमरू को समझते हैं। डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है। भारतीय परंपरा में इसे सृष्टि के प्रथम नाद का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू से निकले दिव्य ध्वनि से सृष्टि के मूल स्पंदन का प्राकट्य हुआ। शास्त्र यह भी कहती है कि महेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से प्रकट हुए, जिनके आधार पर महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की अद्भुत रचना की। इसका अर्थ है कि ध्वनि से भाषा उत्पन्न हुई, भाषा से ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान से संस्कृति बनी और संस्कृति से सभ्यता का निर्माण हुआ। इसलिए डमरू केवल संगीत का प्रतीक नहीं बल्कि सृजन, ज्ञान और चेतना का भी प्रतीक है। अब मैं आपको कृष्ण यजुर्वेद के श्री रुद्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र सुनाना चाहता हूं। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः। हरि ओम। इस मंत्र का भावार्थ है कि हे रुद्र, आपके तेजस्वी स्वरूप को प्रणाम है, आपके धनुष को प्रणाम है, आपकी दोनों भुजाओं को प्रणाम है। आप अपनी उग्र शक्ति को कल्याणकारी बना दें और समस्त प्राणियों की रक्षा करें। ध्यान दीजिए, वैदिक ऋषि भगवान से केवल धन, वैभव या सुख नहीं मांगते थे। वे भगवान से विवेक, शांति, संरक्षण और कल्याण की प्रार्थना करते थे। यही वैदिक संस्कृति का वास्तविक सौंदर्य है।
अब आइए उस मंत्र की ओर जिसे करोड़ों शिव भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से जपते हैं। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र छोटा अवश्य है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों में स्थान दिया गया है। कई आचार्य इसके 5 अक्षरों को पंच महाभूतों से जोड़ते हैं, जैसे न से पृथ्वी, म से जल, शी से अग्नि, वा से वायु, य से आकाश। इस प्रकार यह मंत्र संपूर्ण सृष्टि के 5 मूल तत्वों के संतुलन का प्रतीक भी माना गया है। भले ही विभिन्न परंपराओं में इसकी अलग अलग व्याख्याएं मिलती हो, पर एक बात सभी स्वीकार करते हैं कि श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया गया मंत्र जप मन को स्थिर करता है और साधक को भीतर से परिवर्तित भी करता है। अब आइए उस पवित्र वस्तु की ओर जिसके बिना श्रावण मास की पूजा लगभग अधूरी मानी जाती है, और वह है बिल्व पत्र। स्कंद पुराण तथा शिव भक्ति की अनेक परंपराओं में बिल्व पत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय पत्र कहा गया है। लोकप्रिय श्लोक भी है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है 3 दलों वाला यह बिल्व पत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों, 3 गुणों और त्रिशूल का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया गया एक बिल्व पत्र भी साधक को आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है। ध्यान दीजिए, इस श्लोक का वास्तविक संदेश केवल पापों के नष्ट होने की घोषणा नहीं है। इसका गहरा अर्थ यह है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा समर्पण भी मनुष्य के भीतर परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। अब हम वर्ष 2026 के श्रावण मास की चर्चा करते हैं। यह वर्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 30 जुलाई 2026 गुरुवार से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। उस समय सूर्य कर्क राशि में स्थित होंगे, चंद्रमा मकर राशि में स्थित होंगे। ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि परिवार, मातृत्व, संवेदनशीलता और आंतरिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मकर राशि कर्म, अनुशासन, धैर्य और उत्तरदायित्व की प्रतीक मानी जाती है। यदि इन दोनों संकेतों को एक साथ देखा जाए तो श्रावण का प्रारंभ ही हमें एक अद्भुत संदेश देता है। हृदय में करुणा हो, कर्म में अनुशासन, यही भगवान शिव का मार्ग है। करुणा भी हो, तप भी हो, भावना भी हो और उत्तरदायित्व भी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। इस वर्ष श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार अपनी अलग आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना का संदेश लेकर आ रहा है। पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार और चौथा अर्थात अंतिम सोमवार, सभी का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसकी प्रतीक्षा लगभग प्रत्येक शिव भक्त पूरे वर्ष करता है। श्रावण के 4 सोमवार। आपने अनेक बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पहला सोमवार सबसे बड़ा होता है। कोई कहता है अंतिम सोमवार सबसे अधिक फलदायी होता है। कोई केवल नाग पंचमी को विशेष मानता है तो कोई प्रदोष व्रत को सबसे महान बताता है। लेकिन यदि हम शास्त्रों और ज्योतिष दोनों को एक साथ लेकर चलें तो हमें एक अद्भुत सत्य दिखाई देता है। भगवान शिव की कृपा किसी एक दिन तक सीमित नहीं है। श्रद्धा सबसे बड़ी है, किंतु समय की अपनी ऊर्जा होती है, ऋतुओं की अपनी ऊर्जा होती है, तिथियों की अपनी ऊर्जा होती है और ग्रहों की अपनी गति भी साधना के वातावरण को प्रभावित करती है। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने पंचांग की रचना की। पंचांग केवल तिथि देखने की पुस्तक नहीं है, यह समय के विज्ञान का ग्रंथ है। अब आइए वर्ष 2026 के श्रावण मास को समझते हैं। इस वर्ष श्रावण मास का आरंभ 30 जुलाई गुरुवार से हो रहा है। यह भी अपने आप में एक विशेष संकेत है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस वर्ष कृष्ण पक्ष का प्रारंभ भी गुरुवार से हो रहा है और शुक्ल पक्ष का प्रारंभ भी गुरुवार से ही हो रहा है। गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, वेदों के कारक हैं, गुरु तत्व के कारक हैं। इसलिए यह संयोग हमें केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का भी संदेश देता है। श्रावण में केवल अभिषेक मत कीजिए, श्रावण में भगवान शिव को समझने का प्रयास कीजिए। केवल मंदिर मत जाइए बल्कि अपने भीतर भी उतरिए। अब आइए पहले सोमवार की चर्चा करें। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026, यह श्रावण मास का पहला सोमवार है। इसी दिन कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी भी पड़ रही है। भगवान शिव और नागों का संबंध केवल आभूषण का नहीं है। शिव के कंठ में विराजमान वासुकी हमें यह बताते हैं कि जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली वही वास्तविक साधक है। भारतीय परंपरा में नाग केवल एक जीव नहीं है, वे प्रकृति के संतुलन के रक्षक माने गए हैं, भूमि के संरक्षक माने गए हैं,
ऊर्जा के प्रतीक माने गए हैं। इसलिए नागपंचमी केवल सर्प पूजा का पर्व नहीं, यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन भी है। आज के समय में इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? यदि आप वास्तव में नाग देवता का सम्मान करना चाहते हैं तो किसी सांप को पकड़कर उसे दूध पिलाने का प्रयास मत कीजिए। वन्य जीव विशेषज्ञ स्पष्ट बताते हैं कि सांप दूध नहीं पीते, उन्हें जबरन दूध पिलाना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। भारतीय परंपरा का उद्देश्य किसी जीव को कष्ट देना नहीं था। नाग पूजन का वास्तविक अर्थ है प्रकृति का सम्मान, वनों का संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा और समस्त जीवों के प्रति करुणा। यही भगवान शिव का संदेश है। अब एक महत्वपूर्ण विषय, काल सर्प दोष। आज इंटरनेट पर इस विषय को लेकर बहुत भय फैलाया जाता है। किसी से कहा जाता है कि इसका जीवन नष्ट हो जाएगा, किसी से कहा जाता है कि विवाह नहीं होगा, किसी से कहा जाता है कि संतान नहीं होगी। मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी ज्योतिषीय योग को भय का विषय मत बनाइए। वैदिक ज्योतिष का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि दिशा देना है। काल सर्प योग के विषय में विभिन्न ज्योतिषीय परंपराओं के मत भिन्न भिन्न हैं। सभी विद्वान इसे समान रूप से स्वीकार नहीं करते, इसलिए केवल किसी एक योग के आधार पर जीवन का निर्णय नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि किसी योग्य ज्योतिषाचार्य द्वारा संपूर्ण जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण करने के बाद विशेष साधना की सलाह दी जाए तो श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक तथा नाग देवता के प्रति श्रद्धा विशेष महत्व रखती है। भय नहीं, भक्ति, यही शिव का मार्ग है। अब आइए दूसरे सोमवार की ओर। 10 अगस्त 2026 यह सोमवार केवल सोमवार नहीं है। पंचांग के अनुसार इस दिन द्वादशी तिथि रहेगी तथा त्रयोदशी के क्षय होने के कारण प्रदोष व्रत का विशेष संयोग भी इसी दिन बन रहा है। प्रदोष का समय भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिव पुराण में प्रदोषकालीन उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या का समय वैसे भी मन को भीतर ले जाने वाला समय है। दिन समाप्त हो रहा होता है, रात्रि आरंभ हो रही होती है। प्रकाश और अंधकार के मध्य का यह संक्रमण हमें भी स्मरण कराता है कि जीवन में परिवर्तन ही शाश्वत है। यदि इस दिन कोई श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले और संकल्प करे कि आज के बाद मैं अपने किसी एक दोष को अवश्य छोड़ूंगा, तो यही वास्तविक प्रदोष साधना होगी। अब आते हैं 12 अगस्त पर। इस दिन अमावस्या है। अमावस्या को लोग अक्सर केवल अंधकार का प्रतीक मानते हैं, किंतु भारतीय दर्शन में अमावस्या आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। जब बाहर चंद्रमा दिखाई नहीं देता तब मनुष्य को अपने भीतर के प्रकाश की खोज करनी चाहिए। यदि इस दिन कुछ समय मौन में बैठें, अपने जीवन की भूलों पर विचार करें, ईश्वर से क्षमा मांगें और नए जीवन का संकल्प लें, तो यही अमावस्या साधना बन जाती है। अब मैं आपको इस वर्ष के सबसे अद्भुत संयोग की ओर ले चलना चाहता हूं। श्रावण मास का तीसरा सोमवार। इस वर्ष शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार और नाग पंचमी एक साथ आ रहे हैं। पंचांग के अनुसार यह संयोग अत्यंत विशेष है। जब श्रावण का सोमवार, शुक्ल पक्ष की सकारात्मक ऊर्जा और नाग पूजन की परंपरा तीनों एक साथ मिलते हैं, तब भगवान शिव और नाग देवता की संयुक्त उपासना का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय परंपरा में अनेक आचार्य मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता का पूजन करने से जीवन में भय, मानसिक अशांति और नकारात्मकता को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। यदि किसी साधक को अपनी जन्म कुंडली के कारण विशेष शिव आराधना करने का परामर्श मिला हो तो वह भी इस दिन श्रद्धा के साथ उपासना कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, साधना का उद्देश्य ग्रहों से युद्ध करना नहीं है। साधना का उद्देश्य स्वयं को ईश्वर के निकट ले जाना है। यही सबसे बड़ा उपाय है और यही सबसे बड़ी सिद्धि भी है। मित्रों, अब हम इस वर्ष के श्रावण मास के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। श्रावण मास का चौथा और अंतिम सोमवार। इस वर्ष यह सोमवार 24 अगस्त को पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन द्वादशी तिथि का संयोग है। यदि पहले 3 सोमवार साधना की यात्रा है तो अंतिम सोमवार उस साधना की पूर्णाहुति है। अक्सर लोग पहले सोमवार बड़े उत्साह से पूजा करते हैं, दूसरे सोमवार तक नियम निभाते हैं, तीसरे सोमवार तक थोड़े शिथिल हो जाते हैं और अंतिम सोमवार तक पहुंचते पहुंचते उनकी साधना केवल औपचारिकता बन जाती है। किंतु भगवान शिव का संदेश ठीक इसके विपरीत है। साधना की सबसे बड़ी परीक्षा उसका आरंभ नहीं, उसका निरंतर बने रहना है। जो साधक पूरे श्रावण मास में अपने विचारों को शुद्ध रखने का प्रयास करता है,
अपने व्यवहार में विनम्रता लाता है, अपनी वाणी को मधुर बनाता है और क्रोध को नियंत्रित करता है और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके लिए अंतिम सोमवार केवल एक तिथि नहीं रहता बल्कि आत्म परिवर्तन का उत्सव बन जाता है। अगले दिन 25 अगस्त को भौम प्रदोष का संयोग है। जब मंगलवार और प्रदोष का मेल होता है तब अनेक शिव भक्त विशेष रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप और शिव आराधना करते हैं। परंतु मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, प्रदोष का सबसे बड़ा व्रत भूखे रहना नहीं है। प्रदोष का सबसे बड़ा व्रत अपने भीतर के दोषों का परित्याग करना है। यदि इस दिन आप किसी एक व्यक्ति को क्षमा कर दें, किसी एक दुखी व्यक्ति की सहायता कर दें, किसी एक भूखे को भोजन करा दें या किसी एक वृक्ष के संरक्षण का संकल्प ले लें, तो समझिए कि भगवान शिव की उपासना आपके जीवन में उतरने लगी है। अब श्रावण मास अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। 27 अगस्त को पूर्णिमा व्रत करने वाले साधक पूर्णिमा का व्रत करेंगे। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रातः लगभग 9:20 तक रहेगी, इसलिए व्रत का पालन पंचांग के अनुसार 27 अगस्त को ही किया जाएगा। और फिर आता है 28 अगस्त शुक्रवार, श्रावण मास का समापन, और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रावण का समापन रक्षाबंधन के साथ होना कितना सुंदर संदेश देता है? पूरा महीना भगवान शिव की साधना और अंत में रक्षा का संकल्प। रक्षा केवल बहन की नहीं, रक्षा केवल भाई की नहीं, रक्षा परिवार की, रक्षा संस्कृति की, रक्षा प्रकृति की, रक्षा धर्म की, रक्षा अपने चरित्र की, रक्षा अपने संस्कारों की। यही भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप है। मित्रों, अब मैं आपको पूरे श्रावण मास की एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली साधना बताना चाहता हूं। यदि आप पूरे महीने प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान के पश्चात भगवान शिव का स्मरण करें, कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक जप करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बिल्व पत्र श्रद्धा से चढ़ाएं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, गुरुजनों का सम्मान करें, किसी प्राणी को अन्न या जल दें, असत्य से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और रात्रि में सोने से पहले पूरे दिन के अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें, तो यही श्रावण की सर्वोत्तम साधना है। याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का मार्ग अत्यंत सरल है। वे राजमहलों में नहीं रहते, वे कैलाश पर निवास करते हैं। वे स्वर्णाभूषणों से अलंकृत नहीं हैं, वे भस्म धारण करते हैं। वे रत्नों के सिंहासन पर नहीं बल्कि व्याघ्र चर्म पर विराजते हैं। वे यह नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, वे यह देखते हैं कि आपके भीतर कितनी सरलता है। वे यह नहीं देखते कि आपने कितना दूध चढ़ाया, वे यह देखते हैं कि आपके हृदय में कितना प्रेम है। वे यह नहीं देखते कि आपने कितने बड़े अनुष्ठान किए, वे यह देखते हैं कि आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। इसी कारण उन्हें आशुतोष कहा गया है, जो थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस पूरे श्रावण मास के लिए मैं आप सबसे एक संकल्प करवाना चाहता हूँ। आइए मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें। हे देवाधिदेव महादेव, यदि हमने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो तो हमें क्षमा कीजिए। यदि हमारे भीतर अहंकार हो तो उसे विनम्रता में बदल दीजिए। यदि हमारे भीतर भय हो तो उसे विश्वास में बदल दीजिए। यदि हमारे भीतर क्रोध हो तो उसे करुणा में बदल दीजिए। यदि हमारे भीतर अज्ञान हो तो उसे ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे कारण किसी प्राणी को पीड़ा ना पहुँचे। हमें ऐसा मन दीजिए कि सफलता में अहंकार ना आए और विपत्ति में धैर्य ना छूटे। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम धर्म को केवल कर्म कांड नहीं बल्कि जीवन का आचरण बना सकें। मित्रों, आज की इस पूरी चर्चा का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वह यह है कि श्रावण भगवान शिव को बदलने का महीना नहीं, श्रावण स्वयं को बदलने का महीना है। जब मन बदलता है तब कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तब मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा, इस वर्ष श्रावण मास को केवल एक पर्व की तरह मत बिताइए, इसे अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ बनाइए। घर में दीपक अवश्य जलाइए, लेकिन अपने अंतःकरण का दीप भी प्रज्वलित कीजिए। मंदिर अवश्य जाइए, लेकिन अपने मन के मंदिर को भी निर्मल बनाइए। शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाइए, लेकिन अपनी वाणी में भी शीतलता लाइए।
महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य कीजिए, लेकिन किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार भी कीजिए। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है, यही श्रावण का वास्तविक संदेश है। इसी संदेश के साथ मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि यह संपूर्ण श्रावण मास आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, शांति, सद्बुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और मंगल का कारण बने। अगले वीडियो में हम श्रावण मास के चारों सोमवार की गहन साधना, प्रत्येक सोमवार की अलग अलग आध्यात्मिक ऊर्जा, नाग पंचमी के गूढ़ रहस्य, प्रदोष व्रत की महिमा और उन विशेष उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें शास्त्रों में शिव भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।